चलिए, जय हिंद दोस्तों। आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक क्या दिख रहा है हम लोग के पास? वेन आरेख, वेन डायग्राम के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो वेन डायग्राम इजी टॉपिक होता है, आसानी से बन जाता है यदि आप थोड़ा बहुत लॉजिक लगाओ, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ। उसके बाद थोड़ी बहुत ट्रिक्स रहती है, उस पर काम बन जाता है। हम लोगों को एक्चुअल में क्या देखना रहेगा यहाँ पे? संबंध, रिलेशन। मतलब मान लीजिए किसी का रिलेशन है, जैसे आपके पास लिखा है कुछ पुरुष टीचर हैं। ओके, या पुरुष और टीचर का आपसे संबंध पूछेगा। अगर ऐसे स्टेटमेंट नहीं देगा तो आपसे पूछेगा पुरुष व टीचर के मध्य संबंध बताइए, टीचर के मध्य संबंध। ये कैसे दिखेगा? अलग अलग आरेख बनाएगा, उनमें आपको बताना रहेगा। मान लीजिए पुरुष और टीचर के बीच क्या संबंध होता है, तो कुछ पुरुष टीचर होते हैं और कुछ पुरुष बाकी अदर प्रोफेशन करते हैं। कुछ टीचर जो होते हैं वो पुरुष होते हैं और कुछ टीचर महिलाएं होती हैं। तो आपका दो सर्कल ऐसा बनेगा, या आप एक सर्कल बना लीजिए, एक ऐसा बॉक्स बना लीजिए। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, यदि मैं इसको पुरुष से दिखाता हूँ वृत्त को, और इसको दिखाता हूँ बॉक्स को टीचर से, तो पुरुष और टीचर का संबंध क्या? देखिए, कुछ पुरुष जो है, ये जहाँ पे क्रॉस करता है इंटरसेक्शन, वो क्या होता है कि रिलेशन बता रहा है कि कुछ लोग हैं जो दोनों में एक जैसे हैं। मतलब कुछ ऐसे पुरुष है जो टीचर हैं, ये पूरे पूरे टीचर हैं। ये वाला जोन जो खाली छूट गया है, ऐसे टीचर है जो पुरुष नहीं है। ये वाला जो जोन छूट गया है खाली वाला, ये शेडेड जिसको कर रहे हैं अभी हम लोग, ये वाला कैसा है? ऐसे पुरुष हैं जो टीचर रहे हैं। और जो बीच का है काला काला, वो क्या है? पुरुष भी है टीचर भी है। तो पुरुष टीचर का संबंध ऐसे बनता है। मान लीजिए पृथ्वी और ग्रह का संबंध पूछता है, तो पृथ्वी और ग्रह का संबंध कैसा है? तो पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। बट सभी ग्रह पृथ्वी कहलाते हैं क्या? नहीं कहलाते। सभी ग्रह पृथ्वी नहीं है। हमारे पास 8 ग्रह हैं सोलर सिस्टम में। तो यदि आप देते हो ऐसे डब्बा, तो डब्बे को कैसे दर्शाते हो आप? ग्रह से। तो पृथ्वी क्या होगी? इसके अंदर कहीं आएगी। ये हमारा क्या होगा? वृत्त पृथ्वी से दर्शाया जाएगा। कैसे? तो देखिए, पृथ्वी जो भी है, पृथ्वी क्या है? ग्रह है। बट सभी ग्रह, क्योंकि ग्रह का एरिया बड़ा है, सभी ग्रह क्या है? पृथ्वी नहीं है। तो ऐसे अलग अलग रिलेशन रहता है। हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आसानी से बन जाते हैं। थोड़ा सा बस लॉजिक रहता है, थोड़ा थोड़ा करके आप लोग सीख जाओगे। प्रैक्टिस जैसे करोगे वैसे आप सीख जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति आपस में संबंध को प्रतिनिधित्व करती है? सही संबंध आपको बताना है। किनके बीच में? वकील, शिक्षक और शिक्षित व्यक्तियों में। तो वकील देखना है आपको। वकील एक प्रकार का क्या है? पेशा है। शिक्षक भी एक प्रकार का क्या है? पेशा है। और शिक्षित, तो आप खुद सोचिए, क्या कोई शिक्षक शिक्षित हुए बिना बन सकता है क्या? जी नहीं। तो शिक्षित तो दोनों होंगे। शिक्षित कैसे होंगे? शिक्षित हमारा वकील भी होगा और शिक्षित हमारा शिक्षक भी होगा। ओके, दोनों क्या है? वकील भी होंगे, शिक्षित और शिक्षक भी होंगे। तो शिक्षित तो दोनों मिलेगा। कुछ शिक्षित ऐसे लोग भी रहेंगे जो कि वकील भी नहीं हो और शिक्षक भी नहीं हो, मतलब प्रोफेशन हो सकता है। कुछ शिक्षित लोग डॉक्टर हैं, अनपढ़ लोग डॉक्टर नहीं बन सकते। ऐसे अनपढ़ लोग, अशिक्षित लोग वकील नहीं बन सकते, अशिक्षित लोग शिक्षक भी नहीं बन सकते। और कुछ वकील ऐसे होंगे जो वकालत की शिक्षा भी देते होंगे। तो कुछ वकील ऐसे भी होंगे जो शिक्षक भी हों। तो आप देखिए, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को, अगर ऑप्शन ए में हम बोलते हैं ये शिक्षित को दिखा रहा है, कुछ शिक्षित में वकील लोग शामिल हैं। सारे वकील क्या होते हैं? शिक्षित होते हैं। और इसको हम लोग ले लेते हैं क्या? शिक्षक। तो सारे शिक्षक भी शिक्षित होते हैं, ये कुछ ऐसा बता रहा है। सारे शिक्षक भी शिक्षित हैं, सारे वकील भी शिक्षित है। और शिक्षित का जोन बड़ा वाला है, अर्थात कई लोग ऐसे हैं जो शिक्षित है पर ना तो वकील है ना तो शिक्षक है। बट क्या दिक्कत है यहाँ पे? कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो वकालत करते हैं, या कुछ वकील ऐसे होते हैं जो शिक्षक बनते हैं। तो इसमें क्या है? ये दोनों को अगर आप देखोगे, दोनों मिले नहीं है, इनको मिलाना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी को यदि आप देखोगे, ये शिक्षित लोगों को दिखा रहा है, बाहर वाला वृत्त, बड़ा वाला वृत्त, जिसके अंतर्गत वकील आते हैं, जिसके अंतर्गत शिक्षक आते हैं। और ये जो जोन है हमारा, ये क्या है? ऐसे वकील है जो शिक्षक भी। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। तो आपको कुछ ऐसी अप्रोच लगानी पड़ेगी, आपका आंसर आते जाएगा। अपने आप में आपको बात करना है, क्या तर्क हो सकते हैं, वो तर्क के हिसाब से आपको आंसर लगाने रहेंगे। चलिए, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन आता है। एडवांस क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चित्र में त्रिभुज प्रदर्शित करता है आदमी को। तो हम लोग बना लेते हैं। एक त्रिभुज क्या दिखाएगा? आदमी को दिखाएगा। ओके, फिर दूसरा क्या बोलता है? आयत प्रदर्शित करता है नौकरी करने वाले लोगों को। तो ऐसे बना देते हैं एक आयत। आयत क्या है? नौकरी वाले लोग हैं। ओके, इसके बाद बात करता है किसका? वृत्त प्रदर्शित करता है डॉक्टर को। तो हम लोग लिख देते हैं वृत्त किसको प्रदर्शित करता है? डॉक्टर को। बोल रहा है चित्र का वह क्षेत्र कौन सा है जो उन डॉक्टरों को
जो नौकरी नहीं करते प्रदर्शित करता है। मतलब आपको डॉक्टर देखना है और नौकरी नहीं करते देखना है। तो जो आपको चित्र देखना है उसमें आपको वृत्त देखना है और ऐसा चित्र वृत्त का क्षेत्र देखना है जिसमें आयत ना हो, और आदमियों की बात भी नहीं किया है तो त्रिभुज भी ना हो। तो केवल आपको वृत्त का ऐसा सेक्शन काटना है जिसमें आपको ना तो आयत का एरिया मिक्स होता हो ना ही त्रिभुज का होता हो। तो देखिए त्रिभुज वाले से कोई मतलब नहीं, मैं बता देता हूँ कौन कौन से एलिमिनेट होंगे। त्रिभुज वाला है, त्रिभुज से हमको कोई मतलब नहीं है। हमको क्या बोल रहा है, ऐसे डॉक्टर चाहिए जो नौकरी नहीं करते, तो त्रिभुज वाला ये एरिया कट गया। आयत वाला भी नहीं चाहिए, तो ये वाला एरिया भी पूरा कट जाएगा जो आयत का दिख रहा है। फिर कैसे चाहिए, ना तो अपने को त्रिभुज और आयत का मिला वाला है, त्रिभुज और आयत से मिला है ये वाला एरिया भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। त्रिभुज और वृत्त से मिला हुआ एरिया भी हमारा नहीं हो सकता, ना ही आयत और वृत्त से मिला हुआ एरिया हो सकता। तो ये एरिया भी नहीं होगा, ये एरिया भी नहीं होगा। ये त्रिभुज देखिए यहाँ पे कैसा है, जो ये वाला एरिया 2 नंबर, इसमें त्रिभुज भी है, आयत भी है, वृत्त है। ये कैसे क्षेत्र को बता रहा है, ऐसे डॉक्टर जो आदमी है नौकरी करते, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर ये वाला एरिया जहां पे आयत और वृत्त मिल रहा है, त्रिभुज और वृत्त मिल रहा है, नंबर 7। त्रिभुज क्या प्रदर्शित करता है, आदमी को, और क्या बोलते हैं अपना वृत्त क्या प्रदर्शित करता है, डॉक्टर को। तो ये ऐसे डॉक्टर को बता रहा है जो आदमी है, तो ये भी नहीं होगा। हमको क्या चाहिए, ऐसे डॉक्टर जो नौकरी नहीं करते। तो कौन सा नंबर आएगा, 8 नंबर। 8 नंबर क्यों आया है, केवल उस सर्कल का एरिया चाहिए था, सर्कल के अलावा कुछ नहीं चाहिए था। तो सर्कल जिसमें है केवल वही आंसर आएगा। हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए 8 नंबर। तो इसको आप क्या एकदम प्यार से लगाएंगे, ऑप्शन ए 8 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा यात्रियों, रेलगाड़ी और बस के बीच सही संबंध बताता है। आपको क्या यात्री, रेलगाड़ी और बस के बीच सही संबंध बताना है। ओके, तो यात्री को हम लोग पकड़ते हैं। यात्री क्या क्या साधन प्रयोग कर सकता है यात्रा करने के लिए एक समय में। तो यात्री या तो बस पकड़ेगा, या तो ट्रेन पकड़ेगा, इसके अलावा वो क्या पकड़ सकता है, या ऑटो पकड़ सकता है, या फिर हवाई जहाज पकड़ सकता है। यात्रा के अलग अलग संसाधन है। यात्री यात्रा करेगा तो इनमें से किसी एक संसाधन पे करेगा, तो सबसे बड़ा कौन होगा, हमारा यात्री होगा। तो यात्री एकदम बड़ा सा रहेगा। अब उसके पास, यात्री के पास या तो बस जाने का ऑप्शन या तो ट्रेन का। तो बस और ट्रेन, बस और ट्रेन में कुछ रिश्ता है क्या, बिल्कुल नहीं रिश्ता है। बस और ट्रेन दोनों अलग अलग साधन है। तो यात्री के अंदर आप एक बस बना देंगे और एक क्या बना देंगे, ट्रेन, जो दोनों से अलग अलग है, क्योंकि कोई बस ट्रेन नहीं होती। अगर आप दोनों को मिला देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन सी होगा हमारा सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित चित्र में ए बी सी क्रमशः डॉक्टर, राजनीतिज्ञ और अध्यापकों को निरूपित करता है। ए क्या है हमारा, ये वाला जो है डॉक्टर, बी क्या है, बी है राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन, सी क्या है हमारा, अध्यापक। आपको बोल रहा है जो छायादार भाग है उसको आपको बताना है वो क्या प्रदर्शित करता है। तो देखिए छायादार भाग में क्या क्या चीज है, तो हर एक का आंसर आपको देता हूँ। मान लीजिए ये वाले क्षेत्र का बात करता है, कौन सा, जिसको हम लोग आड़ी लाइन खींच रहे हैं। इसमें क्या क्या मिले हुए हैं, डॉक्टर और राजनीतिज्ञ। तो ये कैसा क्षेत्र होगा, जो डॉक्टर प्लस राजनीतिज्ञ है। ऐसे लोग जो डॉक्टर के साथ क्या करते हैं, राजनीति करते हैं। ओके, ऐसी अगर ये वाले जोन की बात करेंगे तो ये किसके किसके बीच है, राजनीतिज्ञ और अध्यापक के बीच। तो ये किसको पेश करेगा, राजनीतिज्ञ जो अध्यापक है। ओके, राजनीतिज्ञ जो अध्यापक है। ऐसे ही आप ये थर्ड वाला जो ब्लैक ब्लैक है, ये किसके किसके बीच बना है, डॉक्टर और अध्यापक के बीच में। तो ये क्या बताएगा, डॉक्टर जो अध्यापक है। क्या बताएगा, डॉक्टर जो अध्यापक है। जो जोन मिलता है, जो जोन मिलता है वो जोन का भी आप नाम लिखते हो। जैसे बीच में आखिरी जोन बचता है, इसमें क्या है, तीनों। तो ये क्या होगा, डॉक्टर भी होगा, राजनीतिज्ञ भी होगा, अध्यापक भी होगा। हमसे पूछा कौन सा था, ब्लैक वाला। तो डॉक्टर जो अध्यापक है आपको वो खोजना पड़ेगा। तो देखिए डॉक्टर जो अध्यापक नहीं है, ये आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें अध्यापक आ रहा है। सभी अध्यापक जो राजनीतिज्ञ नहीं है, सभी अध्यापक तो नहीं आ रहा क्योंकि अध्यापक आपका सी का पूरा जोन लेना पड़ता है, ये भी गलत है। सभी डॉक्टर जो राजनीतिज्ञ है, ये भी गलत है। डॉक्टर और अध्यापक की भी बता रहा है, क्या बोलता है, देखिए डॉक्टर जो राजनीतिज्ञ नहीं है परंतु अध्यापक है। तो डॉक्टर है और अध्यापक है, राजनीतिज्ञ नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी होगा हमारा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए क्या बोल रहा है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो भारतीय डॉक्टर को दर्शाता है जो गायक नहीं है। ओके, तो आपको 3 रीजन दिया है। देखिए ये वाला क्षेत्र जो है ये क्या बताता है, डॉक्टर को। ये वाला क्षेत्र बताता है भारतीय को, ये बताता है गायक को। डायरेक्ट आपका आंसर कहाँ पे आएगा, जो बोल रहा है भारतीय डॉक्टर को दर्शाता है जो गायक नहीं है। तो आपको भारतीय और डॉक्टर को पकड़ना पड़ेगा। तो भारतीय और डॉक्टर का मिला जुला जोन कौन सा है, 5 नंबर। तो उत्तर क्या आएगा, 5।
अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो क्या बोल रहा है, जो गायक नहीं है। तो अब जो गायक नहीं है, गायक वाले वृत्त से जितना एरिया जुड़ रहा है उसको काट दीजिए, ये अपना आंसर नहीं हो सकता। तो ये वाला एरिया आपका पूरा कट जाएगा। 6 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, इसको पूरा निपटा देना, क्योंकि गायक नहीं है बोला तो गायक नहीं है तो गायक वाले को हटा दीजिए। फिर देखिए आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, 1, 5 और 3। एक केवल डॉक्टर को दिखा रहा, 3 केवल भारतीय को दिखा रहा। हमको चाहिए क्या था, भारतीय डॉक्टर, तो कौन सा आएगा, 5 आएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत इजी टॉपिक रहता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध का निरूपण करता है जैसा कि दी गई आकृति में दर्शाया नहीं है, दिया गया है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम पे हो। ओके, तो आपको दिखाना क्या है, ये जो बना हुआ है, ये आपका डायग्राम कैसे बना, ध्यान से देखिए। एक सर्कल के अंदर दूसरा है, मतलब जो यहाँ वाली चीज है वो पूरी पूरी इसके अंतर्गत आती है, इसकी श्रेणी में आती है, और एक ऐसा है जो बिल्कुल बाहर है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, तरकारी, सेब और फल। तरकारी, सेब और फल, तो तरकारी का अर्थ क्या होता है, सब्जी। तो सब्जी, सेब व फल, हम इसको सेट कर सकते हैं क्या, चेक करते हैं। तो सभी फल, अगर मैं बड़े वाले सर्कल को दिखाता हूँ, फल, सभी फल के अंतर्गत क्या आ सकता है, सेब। मतलब सभी सेब क्या होते हैं, फल होते हैं, और कोई भी सब्जी फल नहीं होती। तो बिल्कुल ये बैठ रहा है, तो ऑप्शन ए होगा हमारा सही आंसर। बाकी आप मिलाएंगे गियर, टायर और कार, तो गियर, टायर और कार क्या है, तीनों एक ही चीज का हिस्सा तो नहीं हो सकता। कोन, सिलेंडर, स्फीयर बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी तीनों सिंपल चीजें हैं। ग्रह, सौर परिवार और आकाशगंगा, तो ग्रह, सौर परिवार और आकाशगंगा का कैसे बनता, आकाशगंगा, हमारी आकाशगंगा के अंदर क्या होता है, सौर मंडल होता है, और सौर मंडल के अंदर क्या होता है, ग्रह होता है। तो ये एकदम बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, उम्मीद है आप लोगों से बन जाएंगे। केवल लॉजिक है, आप सोच पा रहे हो या नहीं सोच पा रहे हो, उसको आपको डेवलप करना पड़ेगा स्किल के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, दिए गए आरेख में किसके द्वारा स्तनधारी गायों और कौओं को प्रदर्शित किया गया है। तो स्तनधारी, स्तनधारी ऐसे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, माँ का दूध पिलाते हैं, ठीक है, गाय और कौवा। तो कौवे को अगर आप देखोगे तो कौवा क्या है, कौवा है पक्षी। तो पक्षी को आपको बाहर रखना पड़ेगा। स्तनधारी में बहुत सारे जीव आते हैं, स्तनधारी में क्या क्या आता है आपका, तो गाय है, बैल है, सॉरी बैल बोल रहा हूँ, गाय है, मनुष्य है, आपका बकरियां हैं, और अलग अलग शेर, बिल्ली, कुत्ते सब स्तनधारी हैं। तो स्तनधारी का एक हिस्सा क्या है, गाय है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी होगा हमारा सही आंसर, कि पक्षी में आपको अलग रखना है। पक्षी मतलब कौवा, कौवा क्या है, पक्षी है, कौवा स्तनधारी नहीं है, तो स्तनधारी की श्रेणी में नहीं आएगा। बाकी चीजें जो है आएंगी, गाय जो है आएगा। तो ये इस तरीके से बनेगा कुछ। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आज का, बोल रहा है निम्नलिखित आरेख निरूपित करता है डॉक्टर, पिता और आदमी को, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी आकृति है जो डॉक्टर, पिता और आदमी तीनों को निरूपित करती है। तो इसमें से आपको बताया नहीं है कि कौन सी ऐसी चीज है जो डॉक्टर है, जो पिता है, जो आदमी है। इसको आपको कैसे बनाना है, तो देखिए डॉक्टर, पिता व आदमी के बारे में सोचिए। ओके, तो अगर आदमी है तो आदमी यदि विवाहित है तो हो सकता है वो पिता हो सकता है पिता ना हो। ओके, पिता हो भी सकता है, पिता ना भी हो सकता है, अगर शादीशुदा नहीं तो पिता बनेगा नहीं। ओके, ऐसी आप बात करते हैं डॉक्टर की, तो डॉक्टर की में क्या हो सकता है केस, कि डॉक्टर या तो पुरुष होगा या महिला होगी, तो महिला हो सकता है या आदमी हो सकता है। ओके, और ऐसे ही आदमी की बात करेंगे, तो आदमी क्या हो सकता है, आदमी या तो डॉक्टर हो सकता है या तो कुछ अन्य व्यवसाय कर सकता है। सभी आदमी तो डॉक्टर नहीं है। आपको चाहिए क्या, ऐसा जोन चाहिए जिसमें डॉक्टर, पिता और आदमी तीनों एक साथ आ जाए। तो तीनों एक साथ आ जाए, तीनों को निरूपित करता हो, मतलब आपको कैसा सेक्शन चाहिए जो तीनों को छूता हो। तो तीनों को छूने वाला कौन सा है, आप देखेंगे तो एक आयत ऐसा है जो वर्ग को भी छू रहा है और वृत्त को भी छू रहा है। ओके, अगर हम वृत्त की बात करेंगे तो वृत्त केवल आयत को छूता है, वर्ग की बात करेंगे तो वर्ग केवल आयत को छूता है। तो कौन सा आंसर होना चाहिए, आयत होना चाहिए। आयत एक ऐसा चीज है जो सबको प्रदर्शित कर रहा है। तो ये जो आयत का ये वाला जोन है, ये हमारा आंसर आएगा। कौन सा आएगा, ऑप्शन सी आयत। इसको आप ध्यान से लगाएंगे। ओके, तो ये जो है हमारा उत्तर मिल जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग यहीं पे ओवर कर देते हैं। अगर आपको कहीं पे भी डाउट आएगा तो हम लोग आगे की क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।